महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का रविवार को विस्तार हुआ। 39 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। एनसीपी की ओर से कुल 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन मंत्री पद की शपथ में एनसीपी के आला नेता छगन भुजबल का नाम शामिल नहीं था। छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाया गया। बता दें कि राज्य में मराठा आंदोलन तेज हो गया था। जैसे ही ओबीसी वर्ग में मराठों के लिए आरक्षण की मांग तेज हुई, छगन भुजबल मैदान में उतर आए। उन्होंने ओबीसी आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रदेश में ओबीसी सम्मेलन और बैठकें हुई। राज्य मराठा और ओबीसी के बीच ध्रुवीकरण हुआ। छगन भुजबल ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि उन्हें महायुति में मौजूदा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनका पत्ता काट दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में 33 साल पहले नागपुर में उनके पद ग्रहण समारोह की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें इस कैबिनेट में जगह दी गई थी। साल 1991 में मंडल कमीशन को लेकर देश भर में माहौल गर्मा गया था। महाराष्ट्र में भी मंडल कमीशन को लेकर बवंडर मचा हुआ था। छगन भुजबल भी इसमें कूद पड़े। वो शिवसेना के आक्रामक नेता के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने मंडल कमीशन के मुद्दे पर शिवसेना को पहला झटका दिया। राज्य में हंगामा मच गया। 21 नवंबर 1991 को छगन भुजबल राज्य में शामिल हुए। इस कैबिनेट का विस्तार नागपुर में किया गया। उन्होंने नागपुर के राजभवन में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ राजेंद्र गौड़, भरत बेलवीर, जयदत्त क्षीरसागर, शालिनी बोरसे, वसुधा देशमुख, शंकर नाम ने उप मंत्री पद की शपथ ली थी। नागपुर में शीतकालीन सत्र के दौरान भुजबल ने 11 साथियों के साथ मिलकर शिवसेना को झटका दिया। इस घटना से राज्य में हड़कंप मच गया। दूसरी ओर इस मंत्रिमंडल विस्तार में कई विधायकों के नाम शामिल नहीं किए जाने से एनसीपी के कई दिग्गज नेता नाराज भी हैं। इस बात की भनक अजित पवार को भी है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा, बाद में दूसरे विधायकों को मौका दिया जाएगा। हालांकि नाराजगी सिर्फ अजित गुट में ही नहीं बल्कि शिवसेना में भी नाराजगी देखने को मिली है और इसी वजह से माना जा रहा है कि इस बार जो विधायक मंत्री पद को लेकर आस लगाए बैठे थे, उनको अगर मंत्री पद नहीं मिला तो फिर महाराष्ट्र में महायुति सरकार के अंदर विरोध की आवाज बुलंद हो सकती है। वहीं छगन भुजबल ने अभी मंत्री पद न मिलने को लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शिवसेना नेता नरेंद्र भोंडेकर ने उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया। उधर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी एक्सटेंशन पर नाराजगी जताई। अठावले ने कहा है कि वादों पर अमल नहीं किया जा रहा है। भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और 3 बार से एमएलए शिवसेना नेता नरेंद्र भोंडेकर ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने शिवसेना के उपनेता और विदर्भ संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें मंत्री पद का वादा किया गया था, लेकिन कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर आखिरकार उन्होंने उपनेता का पद छोड़ दिया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भोंडेकर कैबिनेट विस्तार से नाखुश हैं। राज्य के सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं अब शुरू हो गई कि सितंबर में ऐसी खबरें आई थी कि विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नागपुर स्थित आवास में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसी खबरें थी कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास रामगिरी का गेट नहीं खुलने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा था। नरेंद्र भोंडेकर ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 10 मिनट बाद मुझे शिंदे साहब का फोन आया, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। आरपीआई के मुखिया रामदास अठावले ने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक मंत्री पद देने का वादा किया था, हालांकि उन्होंने इसे पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा और अमित शाह से मेरी बात हुई है। अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से बात करने को कहा है। अब मैं 2-3 दिन में दोबारा दिल्ली जा रहा हूं। इस मामले में दोबारा उनसे चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति के सरकार का कैबिनेट का विस्तार हुआ और कैबिनेट के विस्तार के साथ साथ अब इस बात की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कई लोग नाराज हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी भारी तादाद में लोग जुटे हुए हैं तो फिर नाराजगी भी तो आएगी, क्योंकि हर किसी को मंत्री बनाया नहीं जा सकता और मंत्री की आस लगा करके बैठने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी उन विधायकों को झटका लगा है जो मंत्री पद की आस लगाए बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें मंत्री पद फिलहाल मिला नहीं है। अब ऐसा में देखना दिलचस्प होगा कि रामदास आठवले से लेकर के छगन भुजबल तक को झटका लग चुका है और ये सब महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। रामदास आठवले के विधायकों को भी कैबिनेट में अभी जगह मिली नहीं है। छगन भुजबल का नाम कैबिनेट से हटाया गया है, यानी अभी भी उनको कैबिनेट मंत्री पद के रूप में जगह नहीं मिली है। अब ऐसे में महायुति सरकार को लेकर आगे की क्या चीज़ें होती हैं और क्या इसके बाद कलह शुरू होगी, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।